जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं सब इंस्पेक्टर गाजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों के इस चैनल पे। भाई मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे पूरा भरा पड़ा है मेरा डीएम कि दीदी मुझे अब ये बताओ अब मैं किस तरीके से तैयारी करूँ। मेरा पिछली बार यूपीएसआई में भी रह गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी अच्छे नंबर नहीं आए, यूपी होमगार्ड में रह गया। इस साल बस मुझे जॉब लेनी है, ये भर्ती आ रही है या नहीं आ रही। स्पेशली जो यूपीएसआई के जो सब लोग बता रहे हैं कि अब यूपीएसआई आने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 35,000 पद आएंगे, यूपीएसआई के 6,000 पद आएंगे, तो इनमें कितनी सच्चाई है, आएगी भी कि नहीं आएगी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ओवर एज हो जाऊँगा, उस सब के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हो सकता है आपको आसपास की बहुत सारी आवाज़ें आएँ, उसको अवॉइड करना और मेरी बात को सुनने पे ध्यान देना। स्पेशली मैं आज आपको आपकी गलती बताऊँगी कि कहाँ गलती हो रही है और जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं ना, उसके बारे में मैं बात करूँगी थोड़ी सी कि ये इस गुमराहट से आपको कैसे बचना है, क्या करना है। और जो आपके खुद के नोट्स हैं वो भी पूरे के पूरे पर्याप्त हैं। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि अगर सच में कोई तैयारी करना चाहे तो फ्रीली बिल्कुल यूट्यूब से तैयारी कर सकता है, अगर वो सच में चाहता है तो। 2-4 बुक जो है वो खरीदनी पड़ेंगी, वो आपको सबको लेनी पड़ेंगी, पर फ्री में बिल्कुल। आप समझने के लिए अगर चाहते हो तो समझाने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप समझना ही नहीं चाहते फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो इस बात की श्योरिटी पता क्या होता है, किसी किसी को ये लगता है कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर बैच ले लिया तो शायद बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बच्चा कुछ अलग ना पढ़ रहा हो। कोई कुछ अलग नहीं पढ़ रहा भाई, सब ने वही चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो तुम्हारे कॉपी में ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। जो गलतियां तुमने करी इस बार वाले यूपीएसआई में, वो गलतियां मैं तुम्हें बताऊंगी। और एक और चीज़, जो गुमराह आप लोग हो रहे हो ना, वो गुमराह मत हो। किसी का बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताती हूँ अभी किस तरीके से तुम्हें करना है, क्या करना है। और स्पेशली अपने टारगेट्स बना के चलो, आपको ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कोई और तुम्हारे लिए नहीं आएगा कि वो तुम्हारे लिए डिसिप्लिन बना के चला जाए या तुम्हारे लिए चाय रख के चला जाए सुबह सुबह कि ले बेटा पढ़ ले, फिर 2 घंटे बाद आ जाए फिर ले बेटा अब ये कर ले बेटा अब ये खा ले। सब चीज़ तुम्हें खुद से ही मैनेज करनी पड़ेगी, तुम्हें ही दरोगा बनना है, कंधे पे स्टार तुम्हारे लगेंगे, तो ये चीज़ भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और मैं तो ये मानती हूँ कि तुम्हें खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि दीदी बस मुझे ये बता दो किस तरीके से मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने को तैयार हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। अगर 6 महीने मेहनत करके तुम्हें 2 स्टार मिल जाएंगे तो क्या बुरा लग रहा है। अब देख रहे हो ना कितने लोग, बच्चे कितने खुश हैं। टारगेट बैच से इतने सारे बच्चों के फ़ोन आए मेरे पास, इतने सारे बच्चों के वो आए, हर किसी को तो मैं शूट भी नहीं कर पाई। जब आता है तो अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी और इस पूरी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे देखना वहाँ पे जाके। बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हैं, ठीक है। और अभी तो हमने बहुत ही स्मॉल उसमें स्टार्ट किया था, जब और अच्छे से करेंगे तो शायद और चीज़ें बेटर होके निकले। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत बढ़िया कह रहा था, लास्ट में हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए कि ये करो ये करो ये करो। ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करवाई, जिनको सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दिए जा रहे थे उनकी भी ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस कराई। 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ साथ, मतलब जैसे अगर मान लो उन्होंने एक नंबर क्वेश्चन का आंसर ए लगाया तो वो ओएमआर में भी वही भर के लगाते हैं, साथ साथ भर के लगाया उन्होंने, उनके भी मुझे पूरे चांसेस हैं, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं कि आ जाएगा। जब आएगा तब आपको दिखाऊंगी। और अगर आप लोग सच में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताऊँ। देखो सबसे पहली चीज़ जो आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो, वैकेंसी आएगी क्या, वैकेंसी आपकी ज़रूर आएगी, इस बात को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। और सितंबर अक्टूबर तक आपको वैकेंसी दिख जाएगी। अगर सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आ गई तो ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जो चुनाव हैं वो मेरे हिसाब से तो अगले साल जा रहे हैं, उससे पहले आप लोगों का ये एग्ज़ाम करा देंगे, बेशक ये रिजल्ट ना दें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ के चल लो कि अगर इस बार वैकेंसी आई और इस बार भी छूट गया ना, बहुत बुरा लगेगा, मैं सच बता रही हूँ, मतलब दिल टूट जाएगा तुम्हारा। अब ऐसे नहीं पेपर आसान आ गया था, पेपर हार्ड आना चाहिए, ये वो। पेपर आसान में भी बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। जो टीचर्स तुम्हें बता रहे हैं ना कि अरे लखनऊ चलो, पटना चलो, गुजरात चलो, गाजियाबाद चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, कि पेपर लीक हुआ था, एग्जाम में फ्रॉडबाजी हुई है, ये हुआ है, धांधलेबाजी हुई है, सब कुछ हुआ है। अब कहाँ है वो टीचर, वही नाच के बता रहे हैं कि मेरे यहाँ से टॉपर है, मेरे यहाँ से टॉपर है। हर बंदा ऐसे कूद के बता रहा है। एग्जाम आने के तुरंत बाद तो वो हुआ है, धांधली हुई है, ये हो गया, फलाना हो गया। और एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद, मेरिट आने के बाद तुरंत इनके वहां से टॉपर निकल रहे हैं सबके। अब कोई क्यों नहीं जा रहा, अब कोई क्यों नहीं बता रहा धांधलेबाजी हुई है। अब तो सब ये लगे मैं वो टॉपर मेरा है, उस टॉपर ने अगर मेरे यहाँ के मतलब एक बार कभी वीडियो भी देखी तो मेरा ही टॉपर है, मेरी चैनल का टॉपर है। भाई टेस्ट तो दुनिया दे रही है, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म ने अपने अपने टेस्ट बना रखे हैं, तो
जो बच्चे की अच्छी तैयारी होती है वो हर जगह टेस्ट देने की सोचता है कि चलो मैंने इस पे भी दे दूं, इस पे कितना है, उस पे भी दे दूं, उस पे कितना है। अगर तुम वहाँ पे मतलब तुम्हारा कुछ भी मिल गया तो ये समझ लो तुम वहाँ के टॉपर हो। बहरहाल इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है जहाँ के हो। अगर मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपने किसी से भी कुछ भी पढ़ा है, किसी से भी कोई भी ज्ञान लिया है, उसको क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अपना फ्यूचर समझो कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। भाई लास्ट में तो 4,500 ही भर्ती होने थे ना, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लास्ट में तो 4,500 ही भर्ती होने थे। पेपर आसान आया था, कट ऑफ तो इस वजह से हाई जानी ही जानी थी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। पर इसमें भी तो बहुत सारे बच्चों का सचमुच में सिलेक्शन हुआ है, जो ये पैसे दे दिए, फलाना दे दिया, वो दे दिया, इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये सब चीज़ें सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए, तुम्हारा मनोबल डाउन करने के लिए होती हैं। प्रैक्टिस करो। बहुत पेपर देखा तुम लोगों ने, बहुत हार्ड पेपर आया था क्या? सच सच बताना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहो, बहुत आसान पेपर था। कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में कमी थी, कहीं ना कहीं हम उतने समय में वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम घबरा गए। कुछ तो कमी मेरी भी रही होगी। जब मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रही हूँ, आरआरबी एनटीपीसी वाला जो पेपर हुआ था ना, उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। मेरा उस टाइम पे लेवल 3 और लेवल 5 के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तब आरआरबी एनटीपीसी का रिफॉर्म मांगा कि 20,000 बच्चों को एक रेशियो 20 के हिसाब से मंगवाया था। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है संसार में, क्या नहीं चल रहा। मैं अपना आगे पढ़ रही थी कि जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा मैं पढ़ती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी। टिल द डेट ऑफ माई ज्वाइनिंग मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। मैं आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग दे के आई थी, पूरा फाइनल उसमें मेडिकल दे के आई थी, सब कुछ करके आई थी। आप कैसे छोड़ सकते हो सिर्फ इस भरोसे से कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों को वो गुमराह कर दिया, वो जो 2-3 महीने वो ख़राब हो गए ना, तो ऐसा मत करो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। पेपर हार्ड नहीं आया था, ये बात मान लो। दूसरे के सर पे वो बम मत फोड़ो कि अरे पेपर धांधली हुई थी इस वजह से मेरा नहीं हुआ, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता। कंपटीशन बहुत है भाई, तुम नहीं पढ़ रहे तो दुनिया पढ़ रही है, तुम नहीं पढ़ रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात का। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब मेरा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ, मैं तो दूध की ठेली खोल लूँगा, 2 भैंस ले आया, वो कर लिया, वो कर लिया। वो सब बातें ठीक है, नहीं होता तो बुरा लगता है, ये बात बिल्कुल सच है, नहीं होता बहुत बुरा लगता है। पर अगर वाकई में तुम्हें चाहिए ना कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ मुझे दरोगा ही बनना है, हाँ मुझे 2 स्टार ही चाहिए, तो तुम्हें फिर से उठना पड़ेगा। एक दिन बैठ के रो लो, ऐसा नहीं है मैंने रोती, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ। मैं अभी छत पे बैठी हुई हूँ, मैं जब भी आती हूँ ना इस एरिया में, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ पे बहुत रोई हूँ, क्योंकि नीचे रो नहीं पाते थे, वो ये मिडिल क्लास फैमिली सब लोग आसपास ही रहते हैं, क्या कहाँ रोए इंसान जाके। तो मैं छत पे आके रोती थी, कब लगेगी, कब होएगा, कब होएगा, कब होएगा। इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, बिल्कुल समझ नहीं आता उसको। पढ़ते 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 ना एक स्टेज ऐसी आती है कि उस टाइम पे ये लगता है कि या तो अब हो जाए, नहीं तो मैं मर जाऊँ। ये स्टेज आती है, वो स्टेज मैंने देखी है, मुझे मालूम है। मैं नहीं चाहती आप लोगों की वो स्टेज आए। इतनी प्रैक्टिस करके जाना, इस बार इतनी प्रैक्टिस करके जाना, कसम खाओ, अभी आज कसम खाओ कि दीदी मैं इस बार तो रह गया था, पर मैं अगली बार ज़रूर सेलेक्ट होके आऊँगा, ज़रूर सेलेक्ट होके आऊँगा। बहुत सारे बच्चे जो देते थे ना, मैंने उन लोगों के स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे। तो एक लड़का है अभिषेक जोशी, उसका सिलेक्शन हुआ, वो कह रहा दीदी मैं मिलने आऊँगा आपके, मैं अभी दिल्ली हूँ। एक और लड़की है साक्षी, तो साक्षी कह रही कि दीदी मैंने आपका लिखा था। उसने मुझे फिर वो स्क्रीनशॉट भेजा जो उसने 1-1.5 साल पहले, जब मैंने किसी वीडियो में बोला होगा कि आज लिख के जाना, कह रहा है दीदी कि मैंने कहा था कि मैं आपके पास मिलने आऊँगी और मिठाई लेके आऊँगी। देखो आज मेरा हो गया। मुझे मिठाई नहीं चाहिए, किसी को भी मिठाई नहीं चाहिए यार, किसी को कुछ नहीं चाहिए, पर हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। कैसे ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, कितने खुश हैं सब लोग, हम भी हुए थे। बिल्कुल सेलिब्रेशन करना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं अरे दिखावा है ये वो, भाई नहीं दिखावा नहीं है। जब बंदा दिन रात तक पढ़ता रहता है ना, पढ़ता रहता है, बाहर अच्छा मौसम हो रहा है तब भी वो पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, पकोड़े बन रहे हैं, लोग अपनी फलानी के साथ घूम रहे हैं, कोई अपने फलाने के साथ घूम रहा है, वो तब भी पढ़ रहा है, वो तब भी पढ़ रही है, तो क्या वो सेलिब्रेशन का हकदार नहीं है? वो बिल्कुल हकदार है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि वो सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है, तो तुम्हें गलत लग रहा है भाई। बिल्कुल होना चाहिए सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। ढोल बजाओ, उनके घर के आगे 2 बार और वो लगवाओ जिन्होंने यूँ कहा था कि नहीं होगा, तुम्हारा भी होगा। परेशान मत हो, अपने आप को मोटिवेट रखो और बस मन में ये कहो कि जिस दिन होगा ना उस दिन सबको दिखा दूँगा। बोलो मत कुछ भी, करके दिखाओ।
प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। जितने नोट्स तुमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी वो पर्याप्त हैं। किसी का कोर्स वोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा भी मत लेना। कोई जिसको ये ज़रूरत है कि हाँ भाई मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मुझे डेली दीदी ये टारगेट चाहिए कि मैं इतने हिसाब से पढ़ूँ तो मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ मेरी रिवीजन हो जाए। मैंने अपने हाथों से मूल विधि को 3 बार कंप्लीट करवाया था। अब कोई ना करे टारगेट कंप्लीट तो मैं क्या करूँगी उसमें, बताऊँ। अगर मेरे हिसाब से चला होगा कोई बच्चा, 3 बार मैंने मूल विधि उसमें सारे के सारे वो कंप्लीट करवा दिए थे। हिंदी तो मुझे लग रहा है 5-6 बार कंप्लीट करवा दी थी कि हाँ आज संज्ञा सर्वनाम विशेषण करना है, इन तीनों को करना है, इन तीनों के 50 क्वेश्चन करने हैं। किसी ने अगर डेडिकेटेडली उसको फॉलो किया होगा उसको फायदा हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता। जिन बच्चों के 280-286 मार्क्स आ रहे थे ना, वो बच्चे 325-330 तक पहुंचाए थे, बहुत सारे लड़के हैं। ऐसा नहीं हो सकता फ़ायदा ना हो, फ़ायदा ज़रूर होता है, पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेरे करने से हुआ नहीं, मैंने तो बता दिया ना कि आज बेटा ये करना है, आज का टारगेट ये है। करने से तो हुआ उनके ही, पर कोई बताने वाला होता है तो बस ये रहता है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल तुम परेशान मत होना, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हाँ इस तरीके से करना है, और नहीं भी हो तो अपना डेली टारगेट बनाओ। देखो तुमने सारा का सारा, मैंने हर बार तुमसे क्या कहा है, पीछे अपना सिलेबस चिपकाओ। ये देखो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आते हैं, अभी से ही उन चैप्टर्स को कवर अप करो और प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर कम से कम तुम्हारे नीचे से 5 बार निकलना चाहिए। तुम 5 बार प्रैक्टिस कर ली ना अगर तुमने किसी भी चैप्टर की, तुम उसके बाद हारोगे नहीं। तुम्हें उसके बाद उस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। मेरी भी तो सुन लो, मैंने 10+ एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। स्टार्टिंग में मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं हुआ था। एक टीचर से पढ़ लिया, फिर वही हुआ, अरे नहीं इसने मुझे सही नहीं पढ़ाया, दूसरे वाले से पढ़ूंगी इसने, अरे फिर मैंने एक खुद से महसूस किया पैटर्न कि बहन सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं, तुझे प्रैक्टिस नहीं है। हम एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं किसी तरीके से, क्योंकि वीडियो देखने में मजा आता है, उसके बाद हम तुरंत ही जाके कोई बुक ले आते हैं। ये सब गलतियां मैं कर चुकी हूँ। बुक से क्वेश्चन होएंगे नहीं क्योंकि तुमने उसी की प्रैक्टिस नहीं की हुई है। हर टीचर तुम्हें बुक से ही पढ़ा रहा है, आ रही बात समझ में। तुम ये सोच रहे हो ना कि वो बुक खरीद लूँ। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए कोई बुक मत लेना, सिर्फ प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। रीजनिंग के लिए तो मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके बस तुम मॉक लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई भी लिखने की। बस रीजनिंग के सारे टॉपिक जरूर कवर कर लेना। तुम्हें रैंकिंग आना चाहिए, तुम्हें सिलोगिज्म आना चाहिए, तुम्हें वो जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो आने चाहिए, बढ़िया से आने चाहिए तुम्हें, उनको छोड़ना मत। मैथ्स के लिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करो जिन क्वेश्चन को आपके टीचर ने करा दिया है। उन क्वेश्चन को पहले 5 बार करो, उसके बाद मेरे से बुक पूछना, मैं बुक बताऊंगी तुम्हें, उसके बाद तुम बुक पूछ लेना, उसके बाद तुम टेस्ट लगाना, मिनी मॉक टेस्ट लगाना, तब तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ऐसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे तुम लोग सोच लो, अरे यार दीदी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ये बात नहीं, मज़े आने वाली बात मत करो। तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखना, ईमानदारी से कह रही हूँ, हर बंदा तुम्हें यही बताएगा कि रिवीजन करी थी मैंने जम के रिवीजन करी थी। जम के रिवीजन करो, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करो कि हाँ थोड़ी सी रिवीजन में कमी रही थी, मैंने थोड़े से मॉक टेस्ट कम दिए थे, ठीक है। बच्चों ने 4-4 मॉक टेस्ट दिए हैं, हाँ उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिन लोगों के पता नहीं वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे डाउन हो गई, मुझे समझ नहीं आता, और वाकई में टैलेंटेड थे। एक लड़का है शिवम सूर्यवंशी, उसके यहाँ पे जब वो मॉक टेस्ट दे रहा था तो उसके लास्ट उसने स्कोर भेजा था, दीदी मेरे 343-344 के करीब आ रहे हैं नंबर, और पता नहीं वहाँ जाके क्या करके आया, नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, उसके लिए बुरा लगता है। और मॉक टेस्ट देता था वो, लगातार मॉक टेस्ट देता था, लगातार बताता था कि हाँ आज ये वाला दिया, आज ये वाला दिया है, स्क्रीनशॉट्स भेजते थे मुझे बच्चे, तो मुझे भी लगता था चलो ठीक है ये लोग कनेक्टेड है। मैं सबको तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि भाई सबको ही रिप्लाई कर पाई हूँ, पर हाँ कनेक्शन में थे बच्चे सारे के सारे। अपनी गलतियाँ लिखो, उनको रियलाइज़ करो, मानो कि हाँ होती है गलती, हुई है गलती, थोड़ी सी शायद मेहनत में कमी रही थी। आपकी इतनी सी कमी ना आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर देगी। लोग मर रहे हैं इसके लिए, ये बात ध्यान रखना। इन सितारों के लिए लोग जान देने को तैयार हैं। क्या आप जान देने को तैयार हो? और मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि जिस दिन ये सरकारी नौकरी की तैयारी और ये सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए खाने पीने नहाने धोने बाबू सोना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें मिल भी जाएगी भाई, ये बात मान लेना। बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहते हुए सेलेक्ट हुए हैं। अरे 2-2 बच्चों की माँ सेलेक्ट हुई है भाई। अब लोग कहेंगे अरे 2 बच्चे की माँ है तो क्या हो गया, भाई 2 बच्चे की माँ है तो तू करके देखना, तू एक बच्चे को ही पाल के देख ले कि एक बच्चा तेरे साथ रह रहा हो, उसको खाना देना, उसको सुलाना, जब वो सो जाए उसके बाद पढ़ना, कितना मुश्किल है। सब बकवासबाजी होती है। जो ये कहते थे अरे क्या हो गया, मेरे पे एक का कमेंट आया था कि अरे एक तो क्या हो गया 2 बच्चों की माँ है तो, ऐसे मत कहो। किसी के स्ट्रगल को स्ट्रगल समझा करो। जब तुम किसी के स्ट्रगल की इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारे स्ट्रगल की भी कोई नहीं करेगा। सब कहेंगे अरे
बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है ये तो। आ रही समझ में? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, सब चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्दी ही यूपीएसआई की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लेके आऊँगी। उसके साथ साथ सिलेबस अपना सभी के सभी डाउनलोड कर लेना। मैं दोबारा से डाल रही हूँ यूपीएसआई का सिलेबस, टेलीग्राम चैनल पे डाल रही हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें से देखो मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। हर चीज़ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है भैया, तुम्हें कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं ईमानदारी से तुम्हें बता रही हूँ, बैच में सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सिलेबस उसमें कंप्लीट है नहीं। जो तुमने ऑलरेडी बैच ले रखा है उसी को 2x पे करके और उससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब ये जाके अब ये सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, इस बात को समझो आप। जिसने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उससे अपना सिलेबस कंप्लीट मतलब पूरा प्रॉपर से रिवीजन करो। जो बच्चा रिपीटर है उसको रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो। बाकी मैं भी 1-2 मॉक टेस्ट जो है वो बनवाए हैं अभी सर से, तो वो डाल देंगे। मतलब अभी जुलाई के बाद ही डालने स्टार्ट होंगे, उससे पहले नहीं स्टार्ट होंगे। इसलिए कह रही हूँ टेलीग्राम चैनल सभी के सभी जरूर ज्वाइन कर लेना। और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार पॉलिटी और मूल विधि मैं पढ़ाऊँ तुम्हें, ठीक है। पिछली बार भी मैंने बोला था मैं कर नहीं पाई थी, पर हाँ फिर भी मैंने बीएनएस की क्लासेस डाल दी थी, यूपी स्पेशल टॉपिक डाल दिए थे। उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से फंसे हैं, ठीक है। जिन्होंने 5-5 घंटे की और एक क्लास बीएनएस की मेरे ख्याल से 100 वीडियोस में कंप्लीट करवाई हुई है, बहुत कम समय में कंप्लीट करवाई थी, ठीक है। मात्र 1 घंटे में कंप्लीट करा दी थी। मैंने तुम्हें ये कहा था जो आएगा इससे आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बोलो शंकर भगवान की जय, ये वाली बात, ठीक है। तो उससे तुम कर लो। अभी भी वो जो चीज़ें हैं ना बहुत कारगर है तुम्हारे लिए, ठीक है। धारा 3 ही रहेगी, अलग नहीं हो जाएगी। कुछ चीज़ें मगअप करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। जो भी जितने भी तुम्हारे टॉपर हैं उनसे भी पूछना जाके, कुछ चीज़ें उन्होंने भी रट्टा मारा होगा। हर चीज़ को ये मत समझो कि धारा 3 के अंदर दहेज लेना देना अपराध है। अब उसी के ही 15 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो तुमने अरे पढ़ लिया ना, इसको कहानी खत्म कर, 4 पे पहुँचो, डिमांडिंग डाउरी 5 पे पहुँचो, क्या कर रहे हो ये सब तुम? अरे नहीं बस मतलब उसके धारा 3 में मतलब मैं एक की वीडियो देखी मैंने। एक साहब हैं हमारे, हालांकि कहना नहीं चाहिए, चलो टीचर रहे हैं, पर घुमा घुमा के उन्हें तो टाइम बढ़ाना है किस तरीके से, 1 घंटे पहुंचाना है उन्हें तो भाई 1 घंटे के पैसे मिलने हैं। तो मतलब एक धारा में 15 एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो भाई? अरे धारा नंबर 3 ये है, उसके नीचे ये है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लिया बस खत्म। ट्रिक बता रहे हो तो बता दो, चलो आगे भैया। पता नहीं उसी के 15 एग्जाम्पल बताए, क्या मतलब भाई, क्या मतलब? 100 वीडियो मत करना, मैं तुम्हें दोबारा से कह रही हूँ, 100 वीडियो मत करना। कोई भी मूल विधि की 100 वीडियो मत करना। सबसे पहले अपनी मैथ्स को लेके चलो, मैथ्स मजबूत करो, उसके बाद अपनी रीजनिंग मजबूत करो, उसके बाद अपनी हिंदी मजबूत करो, उसके बाद अपनी पॉलिटी मजबूत करो, और सबसे लास्ट में कहीं जाके मूल विधि आती है। तुम लोग उल्टा लेके चलते हो, सबसे पहले मूल विधि, उसके बाद पॉलिटी। अरे तुम जीके कितना ही पढ़ लो, छोड़ के आओगे क्वेश्चन, 100% तुक्का मार के आओगे, क्या फायदा? मान जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। गलत चीज़ नहीं बता रही हूँ, सही चीज़ बता रही हूँ, याद करोगे इस बात को। जिन लोगों ने मेरे कहने से मूल विधि की वो वीडियोस नहीं देखी थी ना, सेलेक्ट है। मैंने खुद ने मूल विधि लास्ट टाइम पे पढ़ी थी, ईमानदारी से बता रही हूँ। मैंने कहा आएगा, नहीं आएगा, बढ़िया चीज़ पे ध्यान दिया था, मैथ्स पे दिया था। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। दिस इज नॉट द स्ट्रैटेजी कि आप 150 वीडियो करवा रहे हो, बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतने मोटे ग्रंथ बना रखे हैं, क्या वो लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाएगा? उसको शर्म आनी चाहिए एज अ टीचर तुम्हें, कि तुम बेफालतू का ज्ञान दे रहे हो वहाँ पे जाके। यार गलत चीज़ पढ़ा रहे हो, बेमतलब में ही उस चीज़ को कंठस्थ कराए जा रहे हो। अरे जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो, उतना ही पढ़ो। तुम किसी की मत सुनो, उतना पढ़ो जितना तुम रिवाइज कर पाओ। लास्ट में नहीं रिवाइज कर सकते, बिल्कुल मत पढ़ना। करंट अफेयर अभी से नहीं पढ़ने हैं, लास्ट टाइम पे बता दिया जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अभी से कोई करंट अफेयर मत पढ़ो, मैथ्स पे ध्यान दो, रीजनिंग पे ध्यान दो, हिंदी पे ध्यान दो, उसके बाद पॉलिटी पे ध्यान दो, उसके बाद कहीं जाके मूल विधि आती है। हाय मूल विधि, छाती पीट के मर रहे हैं पता नहीं क्या। मैं तुम्हें बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, फैक्चुअल बातें बता रही हूँ, ये याद करोगे। ये बात किसी ने कही थी, जो मूल विधि का जिसने हल्ला बोला है ना, वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास कम से कम 150 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने मूल विधि का, मैं अपने ही बिल्कुल बहुत खास जो मेरी मित्र है उसका बता रही हूँ। हाय मूल विधि नहीं होता। फिर जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट लगाओ, अपने आप को पहचानो कि हाँ मेरे इतने गलत हो रहे हैं। हमें डर लगता है टेस्ट देने से, हमें ये लगता है अरे यार नंबर कम आ गए तो क्या, नंबर कम वहाँ पे भी तो आएंगे।
वहाँ पे भी तो नंबर कमाएंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, कहीं ना कहीं गलती होती है भाई, मानो इस बात को, हुई है गलती, पर इस बार लड़ूंगा, बढ़िया लड़ूंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा। अच्छे से मेहनत करना, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो, तुम्हारी बहन है, ठीक है, दीदी बहन जो मानो, मैं करूँगी, मैं करूँगा। बस ये लिख के ज़रूर जाना, मैं कसम खाता हूँ अपनी माँ की, मैं कसम खाता हूँ अपने पिताजी की, अगर मैंने उन्हें इस दिन, इस जवानी में अगर ये कैप नहीं पहनाई ना वर्दी वाली, बेकार है फिर जवानी, कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करूँगा इतनी, जी जान लगा के मेहनत करूँगा, आप जो बताओगे मैं वो करूँगा। बस मुझे वर्दी चाहिए, वर्दी मिल जाएगी, 100% मिलेगी। जय हिंद।